मकर संक्रांति और माघ मेला के मौके पर प्रयागराज के संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। देश भर से लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी देखी नहीं जा रही। सुबह से ही संगम तट पर हर हर गंगे और जय श्री राम के जय घोष गूंज रहे हैं, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। सुबह 10 बजे तक करीब 36 लाख श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके थे। वहीं बड़ी तादाद में नागा साधुओं ने भी संगम में स्नान किया। माना जाता है कि मकर संक्रांति के पर्व पर दान करने से पुण्य मिलता है और संगम में डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है। गंग सकल मुदमंगल मूला सब सुख करण हरन सब सूला दरस परस मज्जन अरुपाना हरि पाप कहवेद पुराना। तीर्थराज प्रयाग है। सारे देवता वसुंधरा पे आ गए हैं, देवी आ गई हैं, निधियां आ गई हैं, सिद्धियां आ गई हैं, ऋषि मुनि गंधर्व सभी तीर्थराज प्रयाग में है। सारे तीर्थ यहाँ हैं। यहाँ मंत्रों के जप के, अनुष्ठान का, पूजा का, पाठ का, परिक्रमा का, दान का विशेष महत्व है। आज सफेद तिल के दान से लक्ष्मी प्राप्त होती, काले तिल के दान से व्याधिकरण होगा, मिष्टान के दान से रोगों का विनाश हो जाएगा, वस्त्रों के दान से आपकी कीर्ति बढ़ेगी और फलाद के दानों से आपके वंशों की सद्बुद्धियां और यश कीर्ति बढ़ेगी। माघ मेले में आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। साधु संत, नागा सन्यासी इस माघ मेले में आकर अपनी धुनी रमा चुके हैं। माघ मेले में इस बार ऐसे संत आए हैं जो पहले महाकुंभ में दिखाई देते थे। ये साधु संत माघ मेले में लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनकी कठिन तपस्या लोगों को हैरान कर रही है। जूनागढ़ से आए हैं यहाँ। आज का महत्तम है था बढ़िया संक्रांत का मौका है, पर्व है। इसे स्नान के लिए जनता के लिए सुविधा है, उनका लाभ मिलता है। महादेव 2026 15 जनवरी को महान कल्पवासी और एकादशी और संक्रांत का महान कुंभ स्नान का सभी भारतवासियों को हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति का शाही स्नान हम सभी नागा सन्यासियों ने, हमारे गुरु मूर्तियों सभी ने किया है। श्री पंथनाम आवान अखाड़े के संत है, श्री पंथनाम जूना अखाड़े के भी संत है। सभी लोगों ने स्नान किया। मकर संक्रांति बढ़िया तरीका से स्नान हुआ है। सभी को बोलते ओम नमो नारायण। यहाँ से ये संदेश देना चाहेंगे, त्रिवेणी घाट पे जो भी भक्त आना चाहे आ सकते हैं। मौनी मावस तक दर्शन मेला करें सन्यासियों का, नागा बाबा को। सेक्टर नंबर 5 और मेला कार्यालय के सामने टेंट हम सभी नागा सन्यासियों का लगा हुआ है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम, रोशनी, पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रशासन का प्रयास है कि किसी भी श्रद्धालु को स्नान या दर्शन में कोई परेशानी ना हो। प्रशासनिक स्तर पर भी व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है। देखिए, मकर संक्रांति के तो जो स्नान है वो सुचारू रूप से चल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज यहाँ पे आए हैं और आने का सिलसिला लगातार जारी है और ये संख्या अभी अगले 3 से 4 घंटे में बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, ऐसा हम लोग का आकलन है। उसके लिए सुचारू रूप से व्यवस्थाएं जो की गई हैं हर घाट पे, वो व्यवस्थाएं अपने हिसाब से चल रही हैं। चेंजिंग रूम्स वगैरह भी पर्याप्त मात्रा में हैं ताकि श्रद्धालुओं को यह सुविधा न हो। हमारा जो पुलिस बल तैनात है वो भी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा है और SDRF, NDRF, जल पुलिस की टीमें भी लगातार घाटों पर तैनात हैं, जिससे कि किसी श्रद्धालु के साथ कोई अनहोनी न हो। मेडिकल एम्बुलेंसेज पर्याप्त मात्रा में लगाए गए हैं, जिससे कि किसी को कोई अगर चिकित्सकीय सहयोग की आवश्यकता होती है तो तत्काल एम्बुलेंसेज वगैरह उनकी मदद के लिए आ सके। घाट पे कोहरा उतना नहीं है, पीछे की तरफ थोड़ा सा कोहरा था, तो उसके लिए हमारी सिविल डिफेंस पूरी तैनात है, पुलिस फोर्स पूरी तैनात है। वो सारे श्रद्धालुओं को रास्ता दिखा रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। और बाकी हमारी सारी व्यवस्था सुचारू है। पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम्स, लाइट इत्यादि की व्यवस्था है। इस वजह से किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं होता। जितने भी हमारे अभी जो मौनी अमावस्या आने वाली है उसके लिए हम लोगों की तैयारी पूरी है और आज जब ये वाला स्नान पर्व कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से एक बार हम लोग बैठ करके रिव्यू करेंगे और फिर से ब्रीफ करके फोर्स को फिर से तैयार किया जाएगा। लगभग अभी प्रातः 10 बजे तक, क्योंकि देर रात्रि से स्नान चल रहा है, देर रात्रि से लेकर प्रातः 10 बजे तक लगभग 36 लाख स्नान अभी रिपोर्ट हुआ है। सभी 7 सेक्टरों में जो घाट उत्पन्न हमारे पास हैं, लगभग 3.5 किलोमीटर का घाट है। सभी घाटों पे जैसा कि आप देख सकते हैं स्नान हो रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार जो है सो घाटों की तरफ आ रही है
और इनके एंट्री और एग्जिट को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई कंटिजेंसी उपलब्ध ना हो। मकर संक्रांति के पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, रीवा, वाराणसी समेत देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु ट्रेन, बसों और निजी वाहनों के जरिए माघ मेले में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु मीलों पैदल चलकर स्नान घाटों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। हर कोई संगम में डुबकी लगाने की लालसा और पुण्य प्राप्ति की खुशी से उत्साहित है। संगम स्नान के बाद ज्यादातर श्रद्धालुओं ने परंपरा के अनुसार दान भी किया। संगम तट पर अक्षय वट और लेटे हनुमान जी के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भी भारी भीड़ उमड़ रही है। स्नान, ध्यान, आस्था ऐसी चीज है बेटा कि जो आदमी कोई, मैं 7 साल से कर रही हूँ, चाहे जितना कोहरा पड़े, चाहे जितना कुछ भी पानी भी बरसे, फिर भी हम लोग आते हैं नहाने के लिए। और जो है कि 1 महीने का हम लोग का संकल्प रहता है यहाँ, और नहाने आना कल्पवास करते हैं। कड़ाके की ठंड कोहरा पड़ा, ठीक है, व्यवस्था एकदम ठीक चल रही है। कोई मतलब किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं है स्नान करने में। हम लोग स्नान किए, आस्था भारी है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लगा। हम लोग काशी से आए हैं, बनारस से। हम लोग 4 व्हीलर से 4 दोस्त रामेश्वर महादेव से आए हैं। ये भाई ये हैं सभी 4 दोस्त लोग आए हैं काशी से 4 व्हीलर से। आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। सारी प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है। ठंड भी है, ठंड हुआ, कोहरा भी पड़ गया है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा स्नान हुआ। ठंडा पानी, एकदम शुद्ध पानी मिला। हम लोगों को नहाए अच्छे से, बढ़िया गंगा जल लिए। देखिए, सर्दी बहुत ही कड़ाके की है, और आप जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा, कोहरा भी बहुत सुंदर सा है। लेकिन इसके बाद भी जो है एक सनातन जो है धर्म की जो है पहचान को देखते हुए बहुत ही श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। मैं भी जो है स्नान कर चुका हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में मैंने स्नान किया। मैं कानपुर, मेरे को सर्दी नहीं हुई। सर्दी का एहसास मैंने नहीं होने दिया, क्योंकि हमारे अंदर एक भाव था, मेरे को इसमें जो है स्नान करना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। इसलिए भाव के सामने जो है सर्दी का एहसास नहीं होने दिया। और मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, मैं कानपुर से आया हूँ स्नान करने के लिए, और बहुत ही सुंदर व्यवस्था, जैसे कि आर्द्र कुंभ में व्यवस्था थी, उसी तरीके हमारी जो है व्यवस्थाएं जो है इसमें भी रखी गई हुई। प्रशासन की बहुत अच्छा सहयोग। ये समय सनातन धर्म के पुनरुत्थान का है, और ये दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देता है कि सनातन संस्कृति आज भी जीवंत है। ऐसे में मकर संक्रांति के पर्व पर प्रयागराज में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ये दर्शाती है कि सनातनियों में अपने धर्म के प्रति आस्था जाग रही है। वहीं उत्तर मध्य रेलवे ने भी रेल मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए 1 वे सिस्टम, अस्थायी टिकट काउंटर, अलाव, चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं का कहना है कि रेलवे की व्यवस्थाएं कुंभ मेले जैसी हैं और यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और सुविधाजनक है।